हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम एग्रीकल्चर कृषि के अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? देखिए उत्तर। कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है। कृषि प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है या तृतीय क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया है। अगला देखिए, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? कृषि को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृत, मृदा, जलवायु। ठीक है, प्रश्न 2 का उत्तर ये है, स्थलाकृत, मृदा, जलवायु। प्रश्न 3 देखिए क्या है? प्रश्न 3 है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? देखिए, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का दूसरा नाम क्या है? कर्तन एवं दहन कृषि। देखिए, इसकी हानियां क्या क्या हैं? मृदा अपरदन होता है, वनों का ह्रास होता है, पर्यावरण प्रभावित होता है। देखिए प्रश्न 4 देखिए क्या है? रोपण कृषि क्या है? प्रश्न 4 क्या है? रोपण कृषि क्या है? उत्तर देखिए। रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। प्रश्न 5 देखिए। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? उत्तर देखिए। सरकार द्वारा किसानों का कृषि विकास में मदद। देखिए, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। ये क्या है? चकबंदी है, चेकबंदी नहीं, चकबंदी। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तीसरा देखिए, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडार तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। प्रश्न 2 देखिए, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूं उगाना। आदिम कृषि फलों व सब्जियों को उगाना। तो उद्यान कृषि का क्या अर्थ है? फलों एवं सब्जियों को उगाना। अगला देखिए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है चाय, कपास, पटसन। तो सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पटसन को कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, कॉफी का प्रमुख उत्पादक है ब्राजील है, भारत है, रूस है। तो कॉफी का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? ब्राजील देश है। ठीक है, अगला देखिए, कारण बताइए।
भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। देखिए उत्तर, प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। क्या क्या है? फलों, फूलों को उगाना और पशुधन शामिल है। सब किसके अंतर्गत आती हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत, मतलब कृषि के अंतर्गत आती हैं। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आगे देखिए दूसरा, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। क्या बताना है? कारण बताना है। देखिए विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृत मृदा और जलवायु विभिन्न होती है। विभिन्न स्थलाकृत मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं, मतलब इसमें अंतर स्पष्ट करना है। देखिए ये क्या है? प्राथमिक क्रियाएं हैं, इधर तृतीयक क्रियाएं हैं। देखिए जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। दूसरा क्या है? कृषि, मत्स्यन, वानिकी आदि प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण है। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि, मत्स्यन, वानिकी ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्रियाएं हैं। देखिए तृतीय क्रियाओं में क्या क्या आता है? जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। दूसरा क्या है? यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये सब क्या हैं? तृतीयक क्रियाएं। कौन कौन? यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा, ये सब क्या हैं? तृतीयक क्रियाएं हैं। और कृषि, मत्स्य, वानिकी ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। अगला देखिए, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर। देखिए इधर निर्वाह कृषि, इधर गहन कृषि। निर्वाह कृषि क्या होता है? केवल कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। दूसरा, गहन कृषि में क्या क्या है? भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। देखिए निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक फसल उगाई जाती है और गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।